एपिसोड 1 स्टार्ट होता है रीरी के बर्खास्त होने से, जहां रीरी को एमआईटी से धक्के मार के निकाल दिया जाता है बिकॉज ये लड़की जान के फेल हो रही होती है ताकि स्कॉलरशिप के पैसे उड़ा के ऐश कर सके। मजाक कर रहा हूँ। पैसों में रीरी का हाथ थोड़ा तंग है बट दिमाग से मैडम पूरी रंगारंग है बिकॉज मैडम सिर्फ स्कॉलरशिप के पैसों से ही एक आयरन मैन सूट बना डालती है एंड उसी सूट के लिए और पैसे इकट्ठा कर रही होती है। एंड ये सूट इतना ज्यादा मस्त होता है कि एमआईटी से रीरी के घर तक नहीं पहुंच पाता एंड रीरी की मुलाकात हो जाती है धरती माँ से। इसी के साथ कहीं पे पाप उमड़ रहा है। हुड नाम का बंदा एंड उसकी एक टीम इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर मिल के ये हुड का गंदा धंधा कर रहे हैं, जिसमें लोगों को लूटते हैं, डकैती करते हैं, मारते वारते नहीं है। बट इनकी कमाल की टीम में से एक बंदा कच्चा नींबू हो चुका है एंड इन्हें एक पक्के वाला चाहिए। मतलब बिना बकवास करे नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो इनकी टीम का जीनियस जंग खा चुका है एंड इन्हें एक नई जीनियस की जरूरत है जो कि रीरी है। अपने सूट एंड जिंदगी भर की मेहनत को कचरा करने के बाद रीरी बहन जी पहुंच जाती है अपने घर एंड हमें मिलाया जाता है रीरी की माता जी से। नमस्ते आंटी। एंड साथ में ही हमें रीरी के घर के दो और मेंबर्स के बारे में बताया जाता है जो अनफॉर्चुनेटली अब इस दुनिया में नहीं है। पहले रीरी के स्टेप डैड एंड दूसरी रीरी की बेस्ट फ्रेंड नेटली। इसी के साथ यहाँ पे एक बच्चा भी दिखाया जाता है जो अपने आप को बिजनेसमैन समझता है एंड रीरी को मस्त चूना भी लगाता है। एंड इसी के साथ एक लड़का भी है जिसके साथ रीरी का कुछ कुछ होता है चल रहा है एंड ये बंदा रीरी के स्टेप डैड एंड नेटली से कनेक्टेड है बिकॉज ये नेटली का भाई है। अब खराब हुए सूट को ठीक कराने के लिए रीरी को लोहा भंगार लगेगा, जिसके लिए वो जाती है भंगार वाले के पास। 150 रुपया देगा। एंड वहाँ जाके पता चलता है कि रीरी फाइनेंशियली काफी ब्रोक है बिकॉज ये उधार करने वाली होती है। बट तभी वहाँ पे वो ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर आ जाता है और रीरी की मस्त मदद कर देता है। साथ में ही उसे एक जॉब का ऑफर देता है एंड वहाँ से कल्टी हो लेता है। रीरी को पैसे की सख्त जरूरत है एंड हुड को एक न्यू जीनियस की, जिसकी वजह से रीरी का इंटरव्यू भाई अपनी लिफ्ट में ही स्टार्ट हो जाता है एंड पुराने जीनियस को उसी वक्त बाय बाय कर दिया जाता है। हुड रीरी को थोड़ा एडवांस देके बोलता है कि हमें तेरा आयरन सूट रात को लगेगा, रेडी कर ले। रीरी ईगो पे ले लेती है और कहती है हाँ रेडी पड़ा है, घर पे है। थोड़ी देर पहले भंगार वाले से अपने सूट का भाव पूछ रही थी ये लड़की, रेडी पड़ा है। एनीवेज, एक कमाल के सीक्वेंस के बाद रीरी रात भर में ही अपना सूट रेडी कर लेती है एंड अपनी कॉन्शियस से एक एआई को कनेक्ट करने के लिए दिमाग पे कोई यंत्र लगा के सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह अगले दिन उठती है तो उसके सामने उसकी वो दोस्त खड़ी होती है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे हमें एपिसोड 1 में छोड़ा था। नेटली को अपने सामने जिंदा देखकर रीरी विलियम्स बौखला जाती है, जिसके बाद ये समझ आता है कि रीरी की कॉन्शियस ने उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली को एआई में इम्प्लीमेंट कर दिया। इन शॉर्ट, नेटली इक्वल्स टू एआई। रीरी अपनी माँ से नेटली के बारे में छुपाती है, जिसके बाद रीरी हुड के पास जाती है एंड हुड रीरी को टीम प्लान बताता है कि बेसिकली करना क्या है। एक औरत है जिससे साइन लेने हैं, जिसके बाद सब उस कंपनी के शेयर होल्डर टाइप बन जाएंगे एंड मस्त उसका पैसा खाएंगे। रीरी हुड के सामने कूल बनने के लिए तो बोल देती है कि सूट रेडी है, बट असली में सूट रेडी बिल्कुल नहीं है। सूट को यूज करने के लिए कुछ एनहांसमेंट्स की जरूरत है जो रीरी को लगता है कि उसी बंदे के पास मिलेंगे जिसकी मैडम ने अभी नौकरी खाई है। रीरी भाई साहब को कॉल करती है बट बंदा उठाता नहीं है। अब वो कॉल इसलिए नहीं उठा रहा क्योंकि रीरी ने उसकी जॉब खा ली, बल्कि रीजन कुछ और ही है, वो तुम्हें आगे पता चलेगा। देन इंटरनेट से नेटली एक बंदे का एड्रेस निकालती है जिसके पास ये सारे पार्ट्स हो सकते हैं। बंदे का नाम है जो एंड ये बंदा किसी बहुत पुराने एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का लड़का है। किसका, ये भी तुम्हें आगे पता चलेगा। अब जो के बारे में बात करें तो जो बड़ा नाइस बंदा है, ये किसी से लड़ता नहीं है, लोगों से प्यार से बात करता है। बट बंदे में थोड़ी सी दिक्कत है कि बंदे में थोड़े से कॉन्फिडेंस इश्यूज है। रीरी जो को ब्लैकमेल करके उसे उसके अड्डे तक ले जाती है एंड गलती से उसे खुद के हक के लिए लड़ना सिखा देती है, जो कि आगे जाके रीरी पे ही भारी पड़ जाता है। रीरी चुपचाप सूट्स के न्यू पार्ट लेके वहां से निकल जाती है सीधा मिशन के लिए एंड वो मिशन हो जाता है बिल्कुल सक्सेसफुल विद अ नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड साथ ही में नेटली के साथ बढ़ जाती है बॉन्डिंग। साथ में ही हुड की पावर्स एंड उसकी पावर इस्तेमाल करने के नुकसान के बारे में बताया जाता है एंड रीरी को हुड एंड उसका भाई कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। एपिसोड 3 स्टार्ट होता है बहुत सारे पैसों के साथ, जहाँ वन ऑफ द टीम मेंबर हुड का केप निकाल के ले आते हैं एंड रीरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उस बंदे के पास जाती है। बट
यहाँ पे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर आ जाता है एंड रोने लगता है। फिर हुड भाई आके सबको चिल कराते हैं, जिनका रियल नाम पार्कर है, एंड न्यू बंदे को मुर्गा बनाने का प्लान बताते हैं। उतनी ही देर में रीरी के घर में जो आ जाता है, क्योंकि अब वो डरपोक नहीं रहा एंड वो आके भाई अपनी रीरी को ही उन्हों रिवर्स कर देता है कि तू मेरे नए ब्लूप्रिंट्स देख एंड इस पे हम दोनों काम करेंगे। जिसके बाद हम नेटली एंड रीरी की बॉन्डिंग देखते हैं एंड इसी के साथ हमें रीरी का पास्ट एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि नेटली एंड भाई अपने रीरी के स्टेप फादर एक फायरिंग के बीच मारे गए। इसके बाद मिलता है एक बड़ा शॉक, क्योंकि जिस बंदे की जॉब खाकर रीरी भाई हुड की टीम में आई होती है वो घर में डेड मिलता है। ये था मेन रीजन कि क्यों वो बंदा फोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसको भगवान पहले ही उठा चुके थे। अब रीरी समझ गई है कि हुड और उसकी गैंग थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा क्रिमिनल है एंड अब होती है मैडम की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, जो करने के लिए मैडम को एक डिवाइस लगेगा जो अगेन जो से ही मिलता है, बट जो मना कर देता है बिकॉज अगर रीरी या फिर वो डिवाइस पकड़ा गया तो पुलिस सीधा आके उसकी गर्दन दबोचेगी। जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो भाई का असली नाम जो है ही नहीं, बल्कि भाई साहब का असली नाम है एज़ेकियल स्टैन, जो कि ओबाडाया स्टेन के बेटे हैं। आयरन मॉन्गर इसका लिटरल सेंस में बाप है, बट ये अपने बाप को कुछ खास पसंद नहीं करता। फिर थोड़ी देर ना नकर करने के बाद बंदा मान जाता है एंड फिर स्टार्ट होती है हाइस्ट, जहां रीरी हुड के हुड का टुकड़ा एज अ रिसर्च पर्पस चुरा लेती है एंड साथ में ही ऑन दी अदर हैंड नेटली अपना आयरन सूट संभाल के ये सबको दिखा रही होती है कि भाई रीरी सूट के अंदर है। रीरी वहां से वो टुकड़ा लेके निकल ही रही होती है, बट फिर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर बीच में आ जाता है, जिसके बाद दोनों में मस्त लड़ाई होती है एंड इन सब के बीच में जो डिवाइस एज़ेकियल भाई साहब ने रीरी को दिया था वो कहीं गिर जाता है। चोरी का पता लगते ही अलार्म बज जाता है, जिसकी वजह से एयर सप्लाई बंद हो जाती है, बट ऑन टाइम पे पहुंच जाती है नेटली, जो अपनी दोस्त को बचा लेती है एंड ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर की गेम लग जाती है। ये जानने के बाद हुड बहुत दुखी होता है एंड उसे कोई अननोन बंदा बताता है कि इन सब के पीछे है रीरी और कोई नहीं। एपिसोड 4 स्टार्ट होता है ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर के चौथे से, जहाँ शोक सभा में सब अपना दुख प्रकट कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा था, कितना प्यारा था, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हुड को पूरा पता है कि उसके भाई के टपकने में पूरा रीरी का हाथ है एंड रीरी यहाँ ऑन दी अदर हैंड इस चीज को थोड़ा गेस कर चुकी है, जिसकी वजह से उसकी हालत थोड़ी टाइट है। रीरी उस केप के टुकड़े की जांच जोरों शोरों से शुरू कर देती है, जिसके बाद रीरी को ये समझ आता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। हैशटैग लग गए। इस चीज का कुछ ना पता लगने की वजह से मैडम को हो जाता है स्ट्रेस एंड वो डिसाइड करती हैं कि मैं कुछ नहीं करूंगी। देन रीरी जो AKA एज़ेकियल स्टैन के घर जाती है, हाँ वही आयरन मॉन्गर का बेटा। रीरी उसके घर में मेनली ये बताने जा रही होती है कि भाई जो तेरा गैजेट है वो मेरे से गिर गया है, खो गया है, तो तू भाग ले, इससे पहले आगे तुझे पुलिस पकड़ ले। बट गेस व्हाट, पुलिस जिंदगी में पहली बार टाइम से पहुंच जाती है और एज़ेकियल स्टैन को पकड़ के ले गई होती है बहुत पहले ही, एंड वो भी मर्डर एंड अदर गैर कानूनी चार्जेस पे। भाई का रियल नेम सबके सामने आ जाता है एंड देन रीरी जेल जाती है भाई साहब से सॉरी मांगने, जहां रीरी को देख के एज़ेकियल खुश होने की जगह बावला हो जाता है एंड मस्त गालियां निकालता है रीरी को और उसे कहता है दिख मत जाइयो। वेल डन रीरी, एक और दोस्त खो दिया। अब रीरी मैडम की इतनी गंदी हालत टाइट हो चुकी है कि मैडम को पैनिक अटैक आ रहे हैं एंड ये पैनिक अटैक और बढ़ जाते हैं जब हमें कमर ताज की एक्स स्टूडेंट से मिलते हैं, जिसकी लड़की भी भाई जादूगरनी है, जिसका नाम है ज़ेल्मा एंड ये कॉमिक्स में बहुत फेमस कैरेक्टर है। तो ज़ेल्मा और उसकी माताजी भाई रीरी एंड उसकी माताजी को सब बताती है कि भाई ये जो चीज है इससे दूर हट जा, ये इस दुनिया की ही नहीं है। उतनी देर में हुड पहुंच जाता है एज़ेकियल के पास एंड उसे ऑफर देता है कि दोनों मिलकर रीरी का मस्त गेम बजा देते हैं। गुस्से में भरा एज़ेकियल रेडी भी हो जाता है एंड वहां ऑन दी अदर हैंड नेटली एंड रीरी में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद नेटली सूट उड़ा के कहीं ले जाती है एंड रीरी रह जाती है अकेली। जेल से बाहर निकलते ही एज़ेकियल का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है एंड वो अपने ऊपर कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को कुछ कुछ बना लेता है। एपिसोड 5 स्टार्ट होता है रीरी के सूट किडनैप होने से। यस राइट, सूट ही किडनैप हो गया। रीरी ज़ेल्मा के साथ फ्राइज बर्गर पेलते हुए जादू का ज्ञान ले रही होती है एंड तभी एंट्री हो जाती है रीरी के बेस्ट फ्रेंड्स की, जिनसे लड़ते लड़ाते रीरी जीत जाती है एंड इन सबके दिमाग में डाउट डाल देती है कि मे बी ये बंदा हुड ज्यादा सही नहीं है। रीरी लड़के निकल ही रही होती है, ऊपर से ये दीदी ट्रक लेके इसके ऊपर चढ़ाने लगती है, बट रीरी का सूट ट्रक उड़ा के बाहर आ जाता है एंड ये उसे पहन के ट्रक की धज्जियां उड़ा देती है, जिसे उड़ाने के बाद नेटली रीरी फिर लड़ते हैं एंड देन एंट्री हो जाती है एज़ेकियल स्टेन की, जो कि अब एक आधी मशीन बन चुका है एंड अखियों से गोली नहीं, ये बंदा भाई हाथों से बिजली मार रहा है, जो कि राइम भी नहीं कर रहा है।
ये बंदा रीरी के सूट का पुर्जा पुर्जा तोड़ देता है एंड ये पता चलता है कि हुड भाई साहब ने रीरी को नॉकआउट करने के लिए सबको भेजा है। एंड ज्यादा क्लियर होके बताओ तो उसे रीरी का सर चाहिए था, बट एजेकियल उसे नहीं मारता एंड उसे बोलता है शिकागो छोड़ के चले जा। रीरी अपने सूट के उस पार्ट को उठा के भागती है जिसमें नेटली होती है एंड सीधा चले जाती है अपनी मम्मी के पास। रीरी मम्मी को सब सच बताती है कि ये सब छोड़ के भागना होगा, तो उसकी मम्मी रीरी को हिम्मत देती है एंड नेटली रीरी को एक याद दिखाती है, जिसके बाद रीरी मोटिवेट हो जाती है एंड डिसाइड करती है एक नया सूट बनाने का। एंड यहाँ ऑन दी अदर हैंड हमें हुड के कुछ पास्ट ग्लिम्स दिखाए जाते हैं एंड हमें ये पता चलता है कि हुड के फादर ने उसे 12 साल की उम्र में घर से निकाल दिया था एंड आज कई साल बाद हुड सीधा गन पॉइंट पे अपने बाप को रख के उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है एंड बड़े प्यार से बोलता है बुढ़े निकल यहाँ से। एंड ये सब करने में एजेकियल उसकी हेल्प करता है, नॉट बाय चॉइस, बिकॉज जब भाई एजेकियल भाई साहब में ये मॉडिफिकेशंस हो रही थी तब इनकी बॉडी में एक वॉइस कंट्रोलिंग डिवाइस भी डाल दिया, जिसके बाद अब ये हुड के सॉर्ट ऑफ गुलाम हो चुके हैं। वहाँ ऑन दी अदर हैंड रीरी का सूट रेडी है, बट मैडम के पास आयरन मैन जैसा आर्क रिएक्टर नहीं है जो सूट को उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके जितनी रिक्वायर्ड है। नाउ रीरी हेल्प लेती है मैजिक की। वो जेल्मा एंड उसकी पूरी टीम सूट पे काम करना शुरू कर देती है। जेल्मा मैजिक से सूट को चार्ज करना शुरू करती है, बट इन सब के बीच में नेटली का एआई डैमेज हो जाता है एंड नेटली की हो जाती है टाई टाइप फिश। अब स्टार्ट होता है द लास्ट एपिसोड, एपिसोड 6। स्टोरी स्टार्ट होती है हुड के पास से, जहाँ बंदा कुछ चोरी वोरी कर रहा है। ये भागते हुए किसी टनल में जा चुका है एंड दोनों तरफ से पुलिस आ रही है एंड ये फंसने वाला है। तभी इसके सामने एक मिस्टीरियस हुड पहना बंदा आता है एंड पार्कर को एक डोर से जाने का मौका देता है। पार्कर अपने आसपास कोई और ऑप्शन ना देखते हुए उस डोर की दूसरी तरफ चले जाता है एंड ये दोनों बंदे पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ ये मिस्टीरियस बंदा पार्कर से पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तेरी ख्वाहिश क्या है। हुड अपनी सारी ख्वाहिशें बता देता है। ये मिस्टीरियस बंदा कहता है कि ठीक है, सब मिल जाएगा, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा बस, पर बदले में मैं भी कुछ लूंगा और वो ऐसा कुछ लूंगा जिसकी तुम्हें कमी नहीं खलेगी। पैसा एंड पावर का भूखा हाँ बोल के डील डन कर देता है एंड ये मिस्टीरियस बंदा इसे हुड दे के चले जाता है। अब प्रेजेंट सीन आता है जहाँ एजेकियल भाई को मस्त टॉर्चर किया जा रहा है एंड अपना हुड अपने नए मेंशन में, जो इसने भी थोड़ी देर पहले अपने बाप से छीना है, उसमें चिल कर रहा है। हुड का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसके बाद वो अपना आलीशान मेंशन छोड़ के अपने उसी खटारा अड्डे पे आ जाता है, जहाँ पे उसे बहुत जोर से लोगों की कमी खलती है क्योंकि अपनी पूरी टीम को निकाल देता है जब वो उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तूने ही हमारे पुराने जीनियस को मारा है। यही ऑन दी अदर हैंड रीरी नेटली को वापस लाने का ट्राई करती है बट नहीं ला पाती एंड गुस्से में चले जाती है हुड के अड्डे में। हुड एंड वो मिस्टीरियस बंदा बातचीत कर रहे होते हैं, जो कि कहीं से अचानक से ही प्रकट हो जाता है। हुड उससे पूछता है मुझे पैसा वगैरह सब कुछ मिल गया, पर अभी भी मुझे खालीपन क्यों फील हो रहा है, एंड उससे डिमांड करता है और पावर की। तो भाई वो मिस्टीरियस बंदा गुस्सा हो जाता है एंड मस्त हुड को डांट के वहाँ से निकल लेता है। यहाँ ऊपर रीरी एजेकियल से लड़ती है एंड उसके वॉइस कमांड वाले डिवाइस को निकाल के फेंक देती है, जिसके बाद वो नीचे भगती है जहाँ हुड पागल हो चुका है। हुड अपना बचाव करने के लिए ट्रांसपेरेंट होकर गायब होने की कोशिश करता है, बट गेस व्हाट, रीरी एक स्पेल खींच के जमीन पे मारती है एंड हुड की पावर्स डन हो जाती है। रीरी बंदे पे फुल हावी हो रही होती है, बट हुड किसी मॉन्स्टर में बदलने लग जाता है एंड अपने पास कोई और ऑप्शन ना देखते हुए रीरी सूट को उड़ा देती है, जिसके बाद निहत्ती रीरी को हुड गोलियों से भून देता है एंड यही है इसका एंड। बिल्कुल भी नहीं, ये एंड नहीं है गाइस, यहाँ होता उनो रिवर्स है एंड पता चलता है कि ये रीरी नहीं है, ये एक्चुअली में एक होलोग्राम था एंड पीछे से रीरी हुड को धप्पा कर देती है एंड हुड का केप ले लेती है। पार्कर पूरा तड़प जाता है लेकिन रीरी केप लेके ऊपर निकल जाती है, बट तभी वहाँ पे वो मिस्टीरियस बंदा फिर मिलता है एंड इस बार वो अपना नाम बताता है एंड भाई साहब का नाम है मेफिस्टो। ये बंदा डॉक्टर डूम से लेके स्कारलेट विच, स्पाइडरमैन, कॉमिक्स में सबकी लाइफ झंड कर चुका है। यहाँ ये बंदा रीरी को ऑफर देता है कि तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुझे वापस कर दूंगा, वो भी जिंदा, एआई की फॉर्म में नहीं, बट उसके बदले मैं तुमसे कुछ लूंगा जिसकी तुम्हें कमी नहीं खलेगी। अब यहाँ दिखाया तो ये गया है कि रीरी ने मेफिस्टो से डील डन कर ली है एंड अब उसकी बॉडी पे वो स्कार बनने शुरू हो गए हैं, बट कुछ एग्जैक्टली क्लियर नहीं किया है। हो सकता है ये बस एक ड्रीम सीक्वेंस हो। इसके साथ ही ये अमेजिंग शो हो जाता है एंड हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा पार्कर आ चुका
चुका है सेल्मा के पास एंड उसे जादू दिखाने के लिए टीज कर रहा है। पोस्ट क्रेडिट यही होता है खत्म। बट अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी एंड आयरन हार्ट की स्टोरी पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ एंड शेयर करो अपने ओपिनियंस। साथ में ही वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और मैं मिलूंगा तुमसे पक्का बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय। क्लमजी गीक साइनिंग ऑफ।